भाजपा की बी टीम के तौर पर बसपा काम कर रही है, वो ऐसी काम कर रहे हैं। ये बी टीम है भाजपा की। माल लेना है तो भाई दलितों का वोट कटेगा तो नुकसान किसका होगा? कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। मुसलमानों का वोट कटेगा तो किसका नुकसान होगा? कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का। अभी मार्केट में चर्चा यह है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो न रेहड़ी वाले, न पटरी वाले, न झुग्गी और झोपड़ी वाले कोई नहीं दिखाई देगा। जेपी नड्डा पार्लियामेंट में चैलेंज देके कहा था कि यूपी बिहार वालों को हमको भगाना है। ये यहाँ गंध मचा रखे हैं। और आम आदमी पार्टी आरएसएस के दूसरे पुत्र हैं। पहला पुत्र बीजेपी, दूसरा पुत्र आम आदमी पार्टी। केजरीवाल बुरी तरीके से हार रहे हैं और कांग्रेस दिन पर दिन डेवलप कर रही है। कम से कम 50 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। बीजेपी जीत रही है। हाँ, अब बीजेपी का रही है, कहाँ आ रहे हैं? कहाँ से? जो है राजू अग्रवाल को सेट कर लिए हैं। नुपुर शर्मा को टिकट दे रहे हैं, मतलब बीजेपी ही आएगी दिल्ली में अब। नुपुर शर्मा हो, आया किनका गालीबाज सांसद जो है प्रत्याशी है ना, रमेश बिदुड़िया। हाँ। वो महिलाओं का सम्मान करता है। आप नई दिल्ली विधानसभा। अच्छा, केजरीवाल हार रहे हैं नई दिल्ली से? हार रहे हैं, 2 जगह से लड़ने जा रहे हैं। इतनी बड़ी बात आपने कह दी। मैं आपको बता रहा हूँ। तो कौन जीतेगा नई दिल्ली से? केजरीवाल को कल ही का है, वीडियो वायरल हो रहा, 2026 करोड़ का। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, घोटाला कोई सवाल नहीं राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। कहाँ जेल गया था? भाजपा भेजी थी फर्जी में। अच्छा, आपको पता है मायावती को कहा जाता है दलित की बेटी, नाम नहीं दिया जाता, दौलत की बेटी। बहुजन समाज की बड़ी लीडर है वो। अरे है, होंगी। एक तो विधायक अब मुश्किल अपने दम पे जीत के आया यूपी में। 42% पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ। सब जवाब देंगे किसको? आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को जवाब देंगे। अब पूर्वांचल का मतदाता, गरीब, दलित, दुखियारी महिलाएं चली कांग्रेस की ओर। क्या लग रहा है सर, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मायावती भी चुनाव लड़ रही है, चंद्रशेखर आजाद भी लड़ रहे हैं, तो क्या माहौल दिख रहा है आपको? कोई होए हमें कहानी अच्छेरी छोर का ही बोनरानी, वही जनता के साथ होने वाला है। जनता को केजरीवाल भी ठगे, जनता को मोदी जी भी ठगे, हमें भाजपा वाले भी। और भाजपा की बी टीम के तौर पर बसपा काम कर रही है, वो ऐसी काम कर रहे हैं। ये बी टीम है भाजपा की। माल लेना है तो भाई दलितों का वोट कटेगा तो नुकसान किसका होगा? कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का। मुसलमानों का वोट कटेगा तो किसका नुकसान होगा? कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का। ये सेकुलरिज्म के नाम पर ही सब ड्रामे कर रहे हैं। अभी मार्केट में चर्चा यह है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो न रेहड़ी वाले, न पटरी वाले, न झुग्गी और झोपड़ी वाले कोई नहीं दिखाई देगा। जेपी नड्डा पार्लियामेंट में चैलेंज देके कहा था कि यूपी बिहार वालों को हमको भगाना है। ये यहाँ गंध मचा रखे हैं। और वहां जाते हैं, जिंदगी भर पालन जेपी नड्डा का, इनके पिताजी प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में, वहां पालन हुआ, वहां 2-4 चटकना पिटाए भी थे स्टूडेंट लाइफ। तो कुल मिलाकर के ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, और आम आदमी पार्टी आरएसएस के दूसरे पुत्र हैं। पहला पुत्र बीजेपी, दूसरा पुत्र आम आदमी पार्टी। ये जो यहाँ आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे वाला, ये प्लांट आंदोलन था आरएसएस के इशारे पर कि दिल्ली से किस तरह से शीला दीक्षित को हराया जाए और किस तरह से कांग्रेस, आप पंजाब में लड़ोगे अकेले। नहीं, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आरएसएस की दूसरी शाखा है। हाँ? और आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस भाजपा को मदद करने के लिए चुनाव लड़ रही है। खुलेआम कांग्रेस कह दे कि मैं भाजपा के साथ गठबंधन में हूं। अच्छा? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अरविंद केजरीवाल दोगला आदमी, दोगला समझते हैं। वो कह रहे दिल्ली का बेटा है, हमारा पॉइंट दिल्ली के बेटे हैं, वो हरियाणा के हैं। पंजाब में तुम अकेले लड़ोगे, गुजरात में अकेले लड़ोगे, तो हम क्या तुम्हारा झुंझुना हिलाने के लिए बैठे हैं? इस बार केजरीवाल बुरी तरीके से हार रहे हैं और कांग्रेस दिन पर दिन डेवलप कर रही है। कम से कम 50 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। बीजेपी जीत रही है। हाँ, अब बीजेपी का रही है, कहाँ आ रहे हैं? कहाँ से? जो है राजू अग्रवाल को सेट कर लिए हैं। नुपुर शर्मा को टिकट दे रहे हैं, मतलब बीजेपी ही आएगी दिल्ली में अब। नुपुर शर्मा हो, आया किनका गालीबाज सांसद जो है प्रत्याशी है ना, रमेश बिदुड़िया। हाँ। वो महिलाओं का सम्मान करता है। हाँ। यही बीजेपी बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालती है। जम्मू कश्मीर में निकाली थी। बिल्किस बानो के बच्चों के हत्यारे बलात्कारियों को सम्मानित करते हैं। अगर दिल्ली वाले अपने बहू बेटियों की इज्जत आबरू इन आताताई भाजपाइयों से बचाना है, अभी तो तमाम महिलाएं नुपुर शर्मा सीएम बनेंगी दिल्ली की, अब कहा जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं? चुनाव उनकी जमानत जब्त होने जा रही है, नुपुर शर्मा को दे देना। मोदी जी ने कह रहे हैं जहां झुकी वही मकान, चाबियां बांट रहे हैं गरीबों को दिल्ली में। इससे इतने दिन कहाँ थे? सुनिए, उन्हीं के पार्टी का जिलाध्यक्ष नोजुल की जमीन मिल करके
एक सुनील कक्कड़ है नई दिल्ली का जिलाध्यक्ष, और एक नितिन अग्रवाल है, सब मिल करके यही पहाड़गंज में नुजुल की जमीन को उड़ा दी। और डीडी है करा मुझे पता नहीं। कह रहे हैं कांग्रेस की तो एक सीट नहीं आने वाली दिल्ली में। कांग्रेस खाता नहीं खुलेगी। आप देखते रहिए, काहे परेशान केजरीवाल है, काहे बीजेपी परेशान है। आज तो रैली में रेला है, सीलमपुर में रेला चल रहा है, देख ले, आंख की पट्टी खुली हो तो आपको सुनिए, मैं आपको घूम के आया हूं। आप नई दिल्ली विधानसभा, अच्छा केजरीवाल हार रहे हैं नई दिल्ली से, हार रहे हैं, 2 जगह से लड़ने जा रहे हैं। इतनी बड़ी बात आपने कह दी। मैं आपको बता रहा हूँ तो कौन जीतेगा नई दिल्ली से? केजरीवाल को कल ही का है, वीडियो वायरल हो रहा, ये काम है वो काम है। तो महिलाओं ने कहा कि सब काम तो कांग्रेस का किया हुआ है, आपने क्या किया? अरे पैसे दे रहे हैं, येलो कार्ड दे रहे हैं महिलाओं को। हाँ, येलो कार्ड दे रहे हैं। पंजाब में 18 महीने से महिलाओं को की पेंशन बंद है। तो यहाँ क्यों कह रहे हैं? जब कहाँ से लाएंगे? अपने मामा के घर से लाएंगे। नेता इतना खर्च करते हैं, वो कहाँ से लाते हैं? कौन? तमाम जो नेता मंत्री हैं। 2026 करोड़ का घोटाला दिल्ली में है, ये बीजेपी बता रही है, आरोप लगा रही है। अमित शाह जी ने आज ही बोला है 2026 करोड़ का। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, घोटाला है, कोई सवाल नहीं। राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है, कहीं जेल गया था, भाजपा भेजी थी फर्जी में। अच्छा फर्जी में। हाँ। अभी बताइए, अरे अमित शाह ने एक शराब की बोतल के पीछे एक फ्री का स्लोगन किसने दिया था? पंडित नेहरू ने दिया था। आप मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल शराब नहीं किताब देते हैं बच्चों को, तो कह रहे हैं सरकारी स्कूल बना दिया हमने अच्छी। हाँ, मुश्किल से 2-3 को स्कूल बनाया है, और सबसे ज्यादा हॉस्पिटल और स्कूल मोदी जी बनवाए हैं और केजरीवाल बनवाए हैं। तो बता दे कितने एम्स है और कितने हॉस्पिटल। अरे अमित शाह और जी ने जितने भी है गली मोहल्ले की क्लिनिक है, वहाँ कुत्ते मिलेंगे, डॉक्टर मिलबे नहीं करेगा। वो तो कह रहे मोहल्ले क्लिनिक पे हम चुनाव जीतेंगे, महिलाओं को युवाओं को दवा दे रहे हैं, बुजुर्गों को दवा दे रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक से। अरे वाह वाह वाह, एकदम। बस। पानी की दशा देखे हैं, टोटी से जो पानी आता था, अब तीसरी टोटी लगाने जा रहे हैं, एक में गर्म, एक में नॉर्मल, एक ठंडा, और चौथी जो टोटी लगाएंगे उस टोटी में दारू निकलेगी, दारू। अब दिल्ली को उड़ता, आप बताइए, सड़कें आप देख लीजिए, जो है तमाम डेवलपमेंट का जाइए देख लीजिए। इस दिल्ली को अगर किसी ने सजाया संवारा है तो स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने संवारा है। आज जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमने बहुत इस जालिया की ठग के चक्कर में आकर के कि ये काम करने वाली पार्टी को हरा दिया, गरीबों के मजलूमों। आप लोग केवल चिल्लाते रहे, मायावती जीत जाए। मायावती, ओवैसी साहब, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसको फायदा होगा? देखिए, ये सब बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। कौन बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है? मायावती, ओवैसी और चंद्रशेखर रावण भी उसी में है। सांसद हैं वो लोग, ओवैसी साहब भी सांसद है, चंद्रशेखर आजाद भी सांसद है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि जो है चपरासी है, मैं तो ये नहीं कहा, सांसद हैं। आप बताइए, मोदी जी लूट रहे हैं, ये लूट रहे हैं, वो लूट रहे हैं, तो वो भी सब लूट ही रहे हैं। आपको पता है मायावती को कहा जाता है दलित की बेटी, नाम नहीं दिया जाता, दौलत की बेटी। बहुजन समाज की बड़ी लीडर है वो। अरे है, होंगी। एक तो विधायक है मुश्किल, अपने दम पे जीत के आया है यूपी में। अब कितने सांसद इनके पार्लियामेंट तक पूछ लीजिएगा, बसला के है को नहीं है। तो क्या हुआ, वो बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म नहीं होगी? क्यों नहीं खत्म होगी? इस देश में तमाम पार्टियां, जनता दल समाप्त हो गया, जनता पार्टी समाप्त हो गई, समाजवादी जनता पार्टी समाप्त हो गई, तमाम पार्टियां बनी और चली गई। सबसे पुरानी इस देश की पार्टी है कोई तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी। ये गरीब मजलूमों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। अब का किसान आंदोलन तो किए हैं, कई बार केजरीवाल गए थे किसानों से मिलने। आप बताइए, पुलियों से मिला पंडित राहुल गांधी। तो राहुल गांधी पंडित है? हाँ, और किसानों से मिला पंडित राहुल गांधी, बेरोजगार नौजवानों से मिला पंडित राहुल गांधी, राजगीर मिस्त्री से मिला पंडित राहुल गांधी। दिल्ली में राहुल गांधी भीड़ नहीं जुटा पा रहे, सीलमपुर में आज रैली थी, भीड़ नहीं आई, सीटें खाली, क्या बात कर रहे हैं? शिकार मत बनिए, जितनी भीड़ है ना, हाँ। जितनी अंदर है उसकी कई गुना बाहर है, अंदर जगह नहीं मिल रही है। नहीं आए सीलमपुर में दिल्ली की जनता राहुल गांधी बहुत ज्यादा भीड़ है, 7:30 बजे रैली थी, जाकर पता कर लीजिए। हाँ, जनता नहीं नजर आई। अरे केजरीवाल में जनता आ रही है, केजरीवाल की रैली, झाड़ू लेकर महिलाएं आ रही हैं, झाड़ू चल रही है। ये इतना झाड़ू चल रही है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब की चुनाव में बता देगा 8 तारीख को, पता चल जाएगा। अमित शाह जी केजरीवाल नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। अब केजरीवाल कह रहे हैं लिख के ले लो, मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, परमानेंट मुख्यमंत्री बनने जा रहा दिल्ली का। आतिशी सिंह ये टेम्पोररी मुख्यमंत्री है क्या? अब तो ये बात उनसे पूछना पड़ेगा, वही कह रहे हैं। नहीं, आप बताइए, उन्होंने यूपी बिहार वालों की जो है बेइज्जती की है। 42% पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ। सब जवाब देंगे किसको? आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को जवाब देंगे। अब पूर्वांचल का मतदाता, गरीब, दलित,
दुखियारी महिलाएं चली कांग्रेस की ओर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कांग्रेस तो दिल्ली डूब का? रहा है यार। कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? आप नाम सुनना चाहती हैं? हाँ हाँ? हाँ, जनता सुनना चाहती है। हाँ तो जान लीजिए, यूपी का लाल हाँ, और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा संदीप दीक्षित बनेंगे। यार कांग्रेस तो डूब रही है, मुख्यमंत्री का सपना कौन देख है रहे ये हैं। कितने संदीप विधायक हैं दीक्षित? आपके? हाँ? कौन है ये संदीप दीक्षित? स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के बेटे, आप पूर्व सांसद। नहीं, कांग्रेस के पास कितने विधायक हैं कि आप लोग मुख्यमंत्री बना अरे हम सपना- 50 से ऊपर जितने जा रहे हैं, कहाँ हैं आप? आंधी सपना चल देख रही- रहे हैं क्या? आंधी चल रही है किसकी? कांग्रेस की। हरियाणा में भी आंधी चली थी। हरियाणा में तो बीजेपी के स्लीपर सेल थे, टिकट में बेच दिए थे। अच्छा, यहाँ मतलब नहीं दिल्ली में नहीं होगा ये सब काम। यही बहाना लगाएंगे फिर आप। ठीक है। ठीक है। तो चतुर्वेदी जी हैं, इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके लाल बटन वाला बटन दबाकर जुड़ जाए। धन्यवाद।